तो नमस्कार साथियों, लगातार लखनऊ से आपने देखा और मैंने विधानसभा के सामने से लेकर के बड़ा इमामबाड़ा तक तमाम चीजें आपको दिखाई और इसमें एक इंटरव्यू मैंने किया था संजय निषाद जो कि केंद्रीय माफ कीजिएगा कैबिनेट में मिनिस्टर हैं इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में, उनके बेटे का जो चोरा चोरी से विधायक हैं श्रवण निषाद का। महंगाई पर उनसे भी बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम पश्चिम में मेहनत करेंगे और आज वही मेहनत मुजफ्फरनगर में हो भी रही है। हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र मणि निषाद जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी से। इनसे बात करते हैं। पहले तो मुजफ्फरनगर में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम उत्तर प्रदेश के इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में हैं। निषाद पार्टी के कारवां को मजबूत करने के लिए, इन्हें बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में 75 ज़िले के 825 ब्लॉकों में, अब हम 403 विधानसभा में नहीं बल्कि 825 ब्लॉकों में काम कर रहे हैं। इसमें 825 ब्लॉक में जाकर के ज़मीनी स्तर पर आज इसीलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को बुला रखा है कि इस मुजफ्फरनगर में 9 ब्लॉक हैं, हमारे 6 विधानसभा है लेकिन 9 ब्लॉक है और 9 ब्लॉकों की सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे करके और उनके ऊपर एक मास्टर बैठा करके कि वो उनसे डेली मॉनिटरिंग करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज कितने जगहों पे कार्यक्रम हुआ, कितने गांवों में। ये तो आपके संगठन की बात हो गई, लेकिन मैं एक पत्रकार हूं और मुझे आपके संगठन से कोई मतलब नहीं है। आप प्रतिनिधित्व करते हैं कश्यप समाज का, एक बहुत गरीब और शोषित समाज जो आपके इसमें भी लिखा हुआ है। 11 सीटें आपको दी हैं, अभी तक आपने क्या किया है वो जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं इस शोषित समाज के लिए। बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सबसे बड़ा धन्यवाद तो महामना माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को देना चाहता हूं कि इस जो गांव का सबसे दबा कुचला शोषित 70 साल से उपेक्षित समाज है मछुआ समाज, आज उसके लिए 250 करोड़ रुपए का अनुदान केंद्र से लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश में गाँव के गरीबों को उनकी गरीबी दूर करने के लिए, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए, उनके लोगों को बिल्कुल 20 लाख करोड़ एक संख्या होती है, मेरे जैसा व्यक्ति गिन भी नहीं पाता है। अध्यक्ष जी, जब कोरोना के बाद कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि 20 लाख करोड़ की योजनाएं आएंगी, उसी में मछुआ समाज के लिए भी, क्या वो आज तक पहुंचा? योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या आर्थिक स्तर उठ रहा है मछुआ समाज का? ये जरा देखिए, मैं आपके बीच में एक हैंडबिल दिखा रहा हूँ, ये इसीलिए लेकर के आया हूँ बांटने के लिए। ये अभी हमारे अधिकारी आए थे, उनको बैठाया था, वो सरकार के कर्मचारी थे, उनको इनमें सारी योजनाएं लिखी हुई हैं। उनका 15 दिन तक और बढ़ा दिया गया कि गांव के जो सबसे गरीब आदमी है वो शायद न कर पाए हो इस योजना में, न ऑनलाइन अपना फार्म भर पाए हो, तो उनका भी भरवा दो। जो गांव के सबसे निचले स्तर का व्यक्ति है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उसके उत्थान के लिए निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल आई है, यहाँ पर उसका गठन हुआ है और उनका विकास ही सर्वोपरि धर्म है हमारा। और इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर आए हैं और हमने आपसे पहले ही कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को आदेशित निर्देशित कर रहे हैं, महामना जी के निर्देशानुसार आदेशानुसार इनको आकर के निर्देशित कर रहे हैं कि गांव का सबसे अंतिम। हम भी सुन रहे थे, आपने कहा कि फूलन देवी के जो हत्यारे थे उन्हें समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया। क्या पिछले दिनों खबर नहीं आई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी सदस्यता दी थी? देखिए, सही बात तो ये है कि जब तक यह प्रूफ ही नहीं हो पाया, अगर सीबीआई जांच कराई होती, फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं, अगर समाजवादी पार्टी के सांसद, अगर उनके जो मंत्री रहते हैं जो जेल में थे अभी छूटे हैं आजम खां जी, उनकी भैंस गायब हो जाती है तो सीबीआई जांच करा देती है। लेकिन ये कैसे हम मान लें कि किसी ने कह दिया कि ये गुनहगार हैं और उनको गुनहगार बरी कर रहे हैं? सीबीआई जांच नहीं, वो जेल नहीं गए थे, वो जेल नहीं गए थे। सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो जेल गए थे कि नहीं गए? मैं कहता हूं कि देखिए, अगर किसी कुत्ते को आप ढेला मारते हो तो ढेले को कुत्ता नहीं काटता है, मारने वाले को काटता है। हम गुनहगार उसे नहीं मानते हैं कि जो सामने दिख रहा है, मानते हैं ये है कि उसके अंदर हिम्मत देने वाला कौन है, क्योंकि उसका पर्दाफाश जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे लोग, ऐसे नेता हमारे पैदा होते रहेंगे और ऐसे ही लोग मरवाते रहेंगे। हम उनको जड़ से खत्म करना चाहते हैं कि जो अध्यक्ष जी जो पार्टी आपके संजय निषाद जी को मंत्री पद दे रही है और इतना कुछ दे रही है, फिलहाल आप सत्ता में है तो आप तो बरी करेंगे ही। आप तो क्लियर बरी कर रहे हैं कि उन्होंने ये कार्य किया
ही नहीं। मैं कहता हूं कि मुझे बरी नहीं करना है, बल्कि इसीलिए अपने समाज को ताकत में ला रहा हूं कि सही बात को समाज जाने, समाज के आवाज़ उठे और समाज के लोग अपने हक और हिस्से की आवाज़ उठाएं, तो सरकार क्या कोई भी ला करके उनका हिस्सा देगा। इसीलिए यहाँ बताने आए हैं कि सबसे पहले आप एकजुट हो, गाँव के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो एकजुट हों, अपनी ताकत मजबूत करो, अपनी निर्बलों की पार्टी खड़ी करो। जो चाहते हो वो आप किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने हाथ से ले सकते हो। सत्ता आप लो, 18% आबादी तो अकेले मछुआरों के, उसके बाद जो गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचित समाज के लोग हैं उनकी कम से कम 20% से ऊपर आबादी है। तो वैसे ही 38-40% आबादी हमारी होती है। अगर वो 40% लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो निषाद पार्टी की सरकार बनने से नहीं कोई रोक पाएगा। फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब वो 40% इकट्ठे होंगे तो बाप मंत्री बनेगा, बेटा सांसद बनेगा और छोटा बेटा विधायक बनेगा। लेकिन जो ये आम जनता है सिर्फ उसके बारे में बात, मैं कहता हूं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी तक ऐसा अवसर ही नहीं था। दूसरों के लिए बातें होती थी, कभी मछुआ समुदाय के लिए बात नहीं होती थी। पहला ऐसा अवसर, हम तो धन्यवाद देते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार अगर हमारे नेता केंद्रीय मंत्री बनते हैं, वो कल के दिन में उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उनका बेटा और बड़े लेवल पे पहुंचे, तो समाज का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। आज हमें खुशी है कि अगर हमारे समाज के ऊपर उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में अत्याचार होता है तो बाप बेटा पूरे परिवार सहित उठ के खड़े हो जाते हैं, सारे कार्यकर्ता उठ करके खड़े हो जाते हैं। और हमें खुशी है कि हमारा नेतृत्व करता बहादुरी के साथ जिस प्रकार से कभी उन्होंने सड़क पे आरक्षण की आवाज को उठाया था, सदन में आवाज उठाया, वो वकील बन करके गए। जिस दिन जज होंगे मुझे पूरा यकीन है कि वो फैसला भी सुनाएंगे। आवाज कमजोर है, आरक्षण की आवाज कमजोर पड़ रही है। कमजोर नहीं है। हम कहते हैं कि इस समय केंद्रीय मंत्री बन करके जिस अंदाज में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया विधानसभा में चाहे विधान परिषद में, हमें बड़ी खुशी है कि हमारा नेता अपने वादे के अनुसार खरा उतरा है और आगे जो लक्ष्य रखा गया है उस लक्ष्य को भी पूरा करेंगे। लक्ष्य पूरा करने में जो आपके कार्यकर्ता हैं, श्याम है, नरेश जी हैं, जय भगवान जी हैं और बाकी ये लोग अभी जो आए हैं, मैं नाम नहीं जानता जिन सब के, लेकिन ये बहुत मेहनत करते हैं। इनके लिए क्या सोचा है आपकी पार्टी ने कि इनको फिलहाल जिस तरीके से राजनीति की मुख्य धारा में लाने के लिए, अब प्रशासनिक अधिकारी अगर इनकी नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुनेगा, तो ये कमजोर पड़ जाते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं? इसीलिए इन्हें आकर के कैडराइज किया जा रहा है कि आप टोपी लगा करके जाओ, अपनी पहचान लेकर के जाओ, अपने संगठन को मजबूत करो। देखो, व्यक्ति से नहीं डरती है सरकार, अधिकारी व्यक्ति से नहीं डरता है, वह पार्टी से डरता है, सरकार से डरता है। तो हम कहते हैं आप सरकार के अंग हैं इस समय, आप उस वजूद के साथ जाइए। यही बताने के लिए आए हैं कि टोपी लगा करके जाइए। अगर आपकी बात नहीं सुनता तो फिर बताइए, 1 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा देते हैं। इतना तो पावर आपकी पार्टी के पास आ गया, आपका नेता उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर बिना गुनाह के किसी हमारे कार्यकर्ता के ऊपर कोई भी अधिकारी अगर अत्याचार करता तो 1 घंटे के अंदर उसकी वर्दी उतरवा सकते हैं। और यही बताने के लिए इनको आए हैं कि आप जाकर के गांव के लोगों को मजबूत करिए, सही बात गांव में बताए, क्योंकि गांव वाला बेचारा यही सोच रहा है अभी तो हम लोगों का कुछ नहीं होने वाला। तो इन्हें जाकर के बताओ कि अब सब कुछ होगा, अब आपकी पार्टी सत्ता के साथ है और सत्ता के साथ रहेगी और आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी करेगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक बड़ी पार्टी, तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है निषाद पार्टी, लेकिन ये आम पार्टियों की तरह सिद्ध ना हो, आम पार्टियों की तरह सिद्ध ना हो कि सत्ता की मलाई चाटे और आम जन जो वहां बैठकर भाषण सुन रहे हैं, गांवों में मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको भी कुछ मिल जाए, हम आशा करेंगे। और बेबाकी से इसी तरीके से लगातार अगर आप चाहते हैं कि मैं सवाल करता रहूं तो मेरी ताकत को, मेरी हिम्मत को बढ़ाओ और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं अपने साथी पत्रकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इतनी देर तक उन्होंने वरिष्ठ होने के बाद भी मेरा कैमरा पकड़ा। मैं शाइम हसन, परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज़ आप